हूँ। सपोज डैट अगर हमारे पंचायत में हम लोगों ने 500 लोगों को अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया, किसी रजिस्टर्ड कॉलेज से या रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से हमने 500 महिलाओं को, पुरुषों को अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया और हम लोग एक आम सभा का आयोजन करते हैं। उस आम सभा में डीएम को बुलाते हैं, उस आम सभा में एसडीओ को बुलाते हैं, उस आम सभा में बीडीओ को बुलाते हैं, सीओ को बुलाते हैं, थाना को बुलाते हैं, बैंक को बुलाते हैं, नाबार्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाबार्ड के रीजनल मैनेजर को बुलाते हैं और हम लोग वहाँ पर एक डेमो टाइप प्रोजेक्ट पेश करते हैं कि हमारे यहाँ 500 लोगों ने अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग ले रखा है, नाबार्ड से आप 5 करोड़ रुपया का फंडिंग कीजिए और हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती उद्योग खोलना चाहते हैं और हम अपने घर से उस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि हम लोग ही अगरबत्ती बनाएंगे, हम ही लोग बेचना चालू करेंगे और उसका जो बेनिफिट है वो हम अपने परिवार में तरक्की के रूप में यूज करेंगे। ऐसा भी होता है, अगर हम लोग आप ईमानदारी से प्रयास करें तो ऐसा बहुत जगह हुआ है, तो हम लोग भी ये करके दिखाना चाहते हैं। सलाम आदाब, मैं हूं माता वालम। आप देख रहे हैं सटीक मीडिया। सटीक मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव का बिहार में बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी जो जनप्रतिनिधि हैं अपना अपना वादा और दावा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनके विचार और क्यों ये पंचायत में आना चाह रहे हैं और क्यों ये मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मेरा नाम आभूषण पाठक है, जलवार पंचायत से बिलोंग करता हूं और मैं इस बार मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाने जा रहा हूं 1 तारीख को। मुखिया पद का सही मायने होता है जनसेवा, जनसेवक। यानी कि आज जनता जो वोट दिए तो आप जनता के लिए 5 साल उनके घर पे जाके उनका काम कीजिए। दुखद बात है कि हमारे पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले दिल्ली रहता था, पिछले चुनाव के बाद मैं दिल्ली से अपने गांव आया। मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारी सरकारी योजनाओं का पैसा आम लोगों के नाम पे आया, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मैंने देखा कि सैकड़ों लोगों का फर्जी खाता खोल दिया गया। यानी कि सरकार उनको रुपया दे रहे हैं, वो लोग को, उन लोगों को मालूम ही नहीं कि मेरे नाम पे शौचालय आया, मेरे नाम पे आवास योजना आया, मेरे नाम पे मनरेगा का पैसा आया, मेरे नाम पे बाढ़ राहत आया और वो पैसा कोई और उठा रहा है। इसकी तहकीकात करने के बाद जब मैं इसके तह तक गया तो मैंने देखा कि हमारे पंचायत में सैकड़ों लोगों का फर्जी खाता खुला हुआ है। उसके बाद मैंने इसकी लड़ाई लड़नी चालू किया, जिसमें अभी हमारे पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है फैजान अहमद, उन पे 420 का मामला दर्ज है। वो अभी बेल पे चल रहे हैं। इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि 18(5) के तहत उन पर कार्रवाई हो चुका है। अब रही बात कि मैं चुनाव लड़ने के लिए जो आया हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या विजन है। जी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, यही मैं पूछना चाहूँगा कि आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, आप किस विचारधारा के तहत। वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं जो पूर्व मुखिया थे तो उन पर जो भी हो तो लालछन लगाया जाता है कि क्या किया, तो उन पर भी हम आएंगे, लेकिन आपका क्या विचार है, किस विचार से आप कैसे यहाँ की जनता को आप खुश करना चाहेंगे। सर, हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है तो हमारी शिक्षा दीक्षित सरकार की योजना और आम भागीदारी पे मैं काम करता हूँ। अभी 275 तरह की योजनाएं चल रही है। ये माइनॉरिटी बेल्ट का ये गांव है। अभी आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि एक माइनॉरिटी के लिए ही कितना स्कीम आता है। नई उड़ान योजना है, आप लोगों को मालूम हो या नहीं हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नई उड़ान योजना है माइनॉरिटी के लिए, जिसमें अगर आपके बच्चे अगर स्कूल क्लास पास करते हैं तो उनको तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार रुपया देती है। एक पहल, ये एक सरकारी योजना है जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। ऐसे करके कम से कम 37 योजनाएं ऐसी है जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए चलता है। स्कॉलरशिप योजना है जिसके तहत आप अगर इंटर मैट्रिक करते हैं तो आपके लिए स्पेशल, वो सिर्फ आप अल्पसंख्यकों के लिए है। कितने लोग फायदा ले रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग यहाँ पे जीत के आते हैं तो इन सारी योजनाओं से लोगों को जोड़ के उनको उनका फायदा घर तक पहुँचाएं। इसके लिए उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए उनको किसी को घूस नहीं देना पड़े। सरकार की योजना आपके पास, इसके बीच से दलाल जो है D4 दलाल, उसको हम हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकारी योजना का फायदा आपको मिले, उसमें कोई दलाली नहीं करने आए। अच्छा, एक और सवाल आपसे कि आप मुख्यतः पंचायत स्तर पे क्या समस्या दे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ आम सभा नहीं होता है और एक पंचायत में जो सिस्टमेटिक कार्यालय होना चाहिए ताकि वहाँ जो लोग आएँ उनके समस्याओं का निदान हो, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ अस्थायी पंचायत भवन है डलोर में, एक उसमें मैंने देखता हूँ बकरी बना रहता है। आपके पंचायत भवन के लिए लाखों रुपए का टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर ये सब आ रखा है। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 15 अगस्त से, इस पिछले 15 अगस्त से आपके पंचायत में RTPS काउंटर चल रहा है। क्या किसी ने लाभ लिया है उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग लाभ लें।
अगर लाभ लोगों को जानकारी मिलना लगेगा तो फिर उनका दलाली कैसे चलेगा। वो तो ये चाहते हैं कि आपको 1,20,000 रुपया घर में मिले, 30,000 रुपया उनको दलाली मिले, 12,000 रुपया शौचालय आपको मिले, 3,000 रुपया उसमें दलाली वो करे, 6,000 रुपया आपको मिले, 2,000 रुपया उसमें दलाली वो करे, पेंशन मिले आपको 400 रुपया, 500 रुपया पहले वो फॉर्म के नाम पे ले ले, राशन कार्ड पहले आपका बनाया नहीं, पहले उसके नाम पे 1,000 रुपया ठग ले, आपके बच्चों का पोशाक स्कूल में मिले नहीं, 200 रुपया पहले उसमें से ले ले, आपके बच्चों को साइकिल मिले नहीं, उसमें से 500 रुपया पहले ही उसके ले ले। एक भी विद्यालय में शिक्षक समय पे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक, अभिभावक और बच्चा, इसका कभी मीटिंग होता है? आज तक बताइए आप लोग, कभी मीटिंग हुआ है आपके गांव के जो विद्यालय है उसमें बच्चे, शिक्षक और उनके गार्जियन का कभी मीटिंग हुआ है? नहीं। जब भी हम आप मीटिंग करेंगे, अगर 2-3 गार्जियन उस स्कूल पे जाना चालू कर देगा तो शिक्षक डर के मारे स्कूल पे आना चालू कर देंगे। जब भी शिक्षक डर के मारे स्कूल पे आना चालू कर देंगे तो फिर अगर हम आप जाना चालू कर देंगे तो वो मोबाइल पे बात नहीं करेगा, वो बच्चे को आपको 3-4 घंटा पढ़ाएगा ही। यानी कि हम आप सजग हुए हैं। अगर हम आप सजग होंगे, आम सभा होगा, लोगों को जानकारी मिलेगी तो निश्चय कुछ न कुछ बदलाव होगा। ये जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इसमें रोकथाम होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% भ्रष्टाचार बदल जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव होगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। तो इसी से रिलेटेड हम ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर जो है भ्रष्टाचार का मामला बहुत देखा जाता है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, उसको कैसे रोका जाए? सर, अभी मैं विगत इस 5 साल में 120 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, सिर्फ पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैंने एक चीज देखा कि पहले जो 30,000 रुपया, 40,000 रुपया एक प्रधानमंत्री आवास योजना में ले रहा था, मैं कंटिन्यू जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया तो उसका कीमत घट गया। अब 10,000 में भी वो काम हो जाता है। यानी कि अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए तो आज न कल, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने दिन के बाद बदलाव होना तय है। लेकिन एक प्रयास जरूरी है, एक ईमानदारी भरा प्रयास होना जरूरी है। अगर ईमानदारी भरा प्रयास अगर आप करेंगे तो देर सवेर जनता का भी मन आप पर आएगा और एक अच्छा काम आपके पंचायत में होगा। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 275 तरह की योजनाएं चल रही हैं। हमको आपको नहीं मालूम। यहाँ पे कई वृद्ध होंगे जिनका 80 साल से उम्र ज़्यादा है। 80 साल की उम्र जाने के बाद वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपया मिलता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग 400 रुपया ही लेते होंगे। ये काम किसका है? यहाँ के मुखिया का काम है कि हमारे पंचायत में जो 80 साल के हुए उनका आधार कार्ड लीजिए, उनका सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर उनका आधार कार्ड इनबिल्ड करवाइए और उनको 500 रुपया फायदा दिलवाइए। अगर 100 रुपया उस बूढ़े का फायदा अगर हो जाएगा एक्स्ट्रा तो वो बूढ़े का फायदा हुआ ना। लेकिन हमारी पंचायत में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, लेकिन अभी भी उनको 400 ही फायदा मिल रहा है। क्यों? सिर्फ जानकारी के अभाव में। यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि मुखिया जो होता है पंचायत का हेड होता है, अगर वो चाहे तो पंचायत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। तो ऐसे में मतलब अतिरिक्त जो फंड के अलावा जो सरकार से फंड मिलता है, अतिरिक्त योजना भी मुखिया ला के पंचायत का विकास कर सकता है। इस बात से कितना सहमत है? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बतला रहा हूँ। सपोज डैट अगर हमारे पंचायत में हम लोगों ने 500 लोगों को अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया, किसी रजिस्टर्ड कॉलेज से या रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से हमने 500 महिलाओं को, पुरुषों को अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया और हम लोग एक आम सभा का आयोजन करते हैं। उस आम सभा में डीएम को बुलाते हैं, उस आम सभा में एसडीओ को बुलाते हैं, उस आम सभा में बीडीओ को बुलाते हैं, सीओ को बुलाते हैं, थाना को बुलाते हैं, बैंक को बुलाते हैं, नाबार्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाबार्ड के रीजनल मैनेजर को बुलाते हैं और हम लोग वहाँ पर एक डेमो टाइप प्रोजेक्ट पेश करते हैं कि हमारे यहाँ 500 लोगों ने अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग ले रखा है, नाबार्ड से आप 5 करोड़ रुपया का फंडिंग कीजिए और हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती उद्योग खोलना चाहते हैं और हम अपने घर से उस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि हम लोग ही अगरबत्ती बनाएंगे, हम ही लोग बेचना चालू करेंगे और उसका जो बेनिफिट है वो हम अपने परिवार में तरक्की के रूप में यूज करेंगे। ऐसा भी होता है। अगर हम लोग आप ईमानदारी से प्रयास करें तो ऐसा बहुत जगह हुआ है, हम लोग भी ये करके दिखाना चाहते हैं। एक और तीखा सवाल करना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव के वक्त में जनता से बड़े बड़े दावे या वादे करते हैं, लेकिन वो वादा दावा जो पूरा वो जीतने के बाद नहीं करते। तो इस पंचायत की जनता आप पे क्यों उम्मीद करे कि आप जब जीत के आएंगे तो काम करेंगे? सर, मैं इस पंचायत में भी किसी पद पे नहीं हूँ। मैं किसी लोग अगर आपको जिता के लाते हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं अभी इस पंचायत में किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन जो विगत इस 5 साल में मैं पूरे पंचायत का छोड़ दीजिए, आपके गांव में भी कम से कम नहीं कोई तो 30-40 लोगों का राशन कार्ड बना दिया हूं बिना पैसे का। कम से कम नहीं कोई तो 10-12 लोगों को शौचालय का राशि दिलवा दिया हूं बिना पैसे का। कम से कम 4-5 लोगों को मैंने आवास योजना का रुपया दिलवा दिया हूं बिना घूस का। अगर मैं इस पंचायत में 300 लोगों के लिए राशन कार्ड के लिए भूख हड़ताल में बैठ सकता हूं तो आप इतना तो जरूर विश्वास कीजिए कि अगर मुझे आप लोग जिता के भेजते हैं तो ये मेरा जीवन जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा। पूर्व में आपने बिना लोभ और लालच के काम किया? जी 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 जी। और आपके गांव में भी हैं ऐसे, मैं कई लोगों का नाम बता सकता हूं। सत्तो शाह जी हैं जो अभी 3 महीने से राशन उठा रहे हैं बिना पैसे का।
ये अनीसा देवी हैं जो अभी 2 महीने से राशन उठा रही हैं, बिना घूस का उनका राशन कार्ड बनवा के दिए हैं, कोई घूस नहीं लगा। ऐसे करके 50 लोग हैं आपके गांव में। आप लोग अगर मुझे मौका देते हैं तो ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से 5 साल कंटिन्यू लड़ा हूं, 120 दिन भूख हड़ताल किया हूं सिर्फ इस समाज के, इस पंचायत के लोगों के लिए, तो आने वाले समय में कैसे आपके परिवार का आर्थिक आमदनी प्रत्येक महीना 10,000 रुपया हो, जो कम से कम आपके परिवार के लोग ये नहीं बोले कि भर दिन तुम क्या करते हो, आपके दाल रोटी के लिए दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, तो कितना % उम्मीद की जाए कि आप इस बार चुनाव जीत रहे हैं? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 110% मैं चुनाव जीत के आऊँगा। अच्छा, तो अंत में आप इस पंचायत की, इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? आइए एक साथ एक कदम चलें बेहतर कल के लिए। अगर आप एक कदम हमारे साथ अगर बढ़ाएंगे तो कल आपका बेहतर कैसे हो, इसके लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पाठक जी, जलवार पंचायत से भावी उम्मीदवार मुखिया पद के लिए। तो आप इनके विचार से कितना सहमत है, ये हमें आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।